हर्ष मल्होत्रा जी से अनुरोध है कि वो मंच पर आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय हर्ष मल्होत्रा जी भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं। परिवहन, केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हैं। बहुत हैवी पोर्टफोलियो संभालते हैं माननीय हर्ष मल्होत्रा जी। भारत माता की जय इतनी हल्के से नहीं चलेगा जी। भारत माता की। मंच पर उपस्थित आदरणीय दिनेश जी, आदरणीय संतोष तनेजा जी, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में मंत्री आदरणीय ओपी चौधरी जी, दिनेश नंदवाना जी, अशोक जी, अभिषेक जी, संकल्प के अध्यक्ष, सम्मानित मंच, उपस्थित साथियों और मातृशक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप देश की जो सर्वोच्च सर्विसेज है उसके लिए आपका चयन हुआ है। और बधाई इस बात के लिए भी देना चाहता हूं कि आज भगवान राम की नगरी में हम सब लोग एकत्रित होकर के अपने गुरुजनों का भी सम्मान कर रहे हैं और अपने जो युवा साथी देश की सेवा के लिए चयनित हुए हैं उनका भी अभिनंदन कर रहे हैं। मैं आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। आपके परिवारजन भी इसमें आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत उनको भी बधाई देता हूं। जब अभी अभिनंदन हो रहा था उस समय जो परिवारजन का मिलना मेरे से हुआ, उनकी आंखों की जो चमक देखता हूं वो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जीवन की ये पूंजी उन्होंने देश को समर्पित की है। मेरे को आदरणीय संतोष जी ने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में रहना है और जो युवा साथी चयनित हुए हैं देश की सेवा के लिए उनके बीच में बातचीत करनी है। मुझे सही मायने में संकोच इस बात के लिए हुआ कि जो आप सब युवा साथी यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूँ आपकी काबिलियत कम से कम मेरे से तो बहुत ज़्यादा है और मुझे लगा और संकोच भी हुआ कि मैं क्या आप लोगों को उद्बोधन करूँगा। लेकिन जब उन्होंने मुझे टॉपिक ये दिया कि भगवान राम के जीवन चरित्र से संबंधित मुझे कुछ बातें आपको कहनी हैं, तो मुझे लगा कि शायद उसमें मैं कुछ न्याय कर पाऊंगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आप सबने जरूर कहीं ना कहीं सुना और रामचरितमानस को पढ़ा भी जरूर होगा। राम हम सब के करोड़ों हिंदुओं के आराध्य हैं और उनके जीवन से, उनके जीवन के एक एक पल से हम लेना चाहें तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। आज से 17.5 लाख वर्ष पूर्व जब भगवान राम अवतरित होते हैं और वो उस समय की उनकी जो जीवन लीला है, वो उन्होंने जो मर्यादाएं स्थापित की वह आज भी हमारे मानव जीवन को ठीक से चलाने के लिए प्रासंगिक है। जब विश्वामित्र जी भगवान राम और लक्ष्मण जी को उनकी 13 वर्ष 14 वर्ष की आयु में उनको वन में ले जाते हैं और उनको ये पता होता है कि वन में क्यों जा रहे हैं। वो राजकुमार थे, उनके पास उनको पता था कि उस समय की आसुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए विश्वामित्र जी चाहते हैं कि ताकि साधु संत वनों में अपनी पूजा अर्चना कर सकें, और आसुरी शक्तियों के संहार के लिए भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेकर के गए थे। एक 13-14 वर्ष का बालक राजकुमार, ना उनके पास रथ है ना उनके पास सेना है, लेकिन उनके इस जीवन से, इस प्रकरण से सीखने की बात यह है कि आपकी मनोस्थिति किसी भी काम को करने के लिए कैसी है।
अगर आप प्रसन्न चित्त से और ये मान करके कि मैं निश्चित तौर पर जिस काम के लिए जा रहा हूं उस काम को पूरा करूंगा, आपके मन में ये कि मैं जिस भी काम के लिए जा रहा हूं उसमें विजय प्राप्त करूंगा, ये अगर आपकी मनोस्थिति है जो भगवान राम की उस समय थी। रामचरितमानस के आदरणीय तुलसीदास जी के श्लोकों में भी ये बात आती है कि उस 13-14 वर्ष के बालकों ने अपने मन में ये धारण किया कि भगवान उनके साथ हैं और वो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि प्रभु का आशीर्वाद है, गुरु का आशीर्वाद है और वो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो जीत निश्चित होगी। तो भगवान श्री राम ने सबसे पहली शिक्षा हम लोगों को अपने युवा काल में दी कि अपने मन में ये धारण की विजय निश्चित होगी और जैसी आपकी मनोस्थिति होती है वैसे ही आपके कार्य का परिणाम आता है। भगवान राम जब सीता जी की तलाश में थे वनों में, उस समय जो उन्होंने टीम बिल्डिंग की और उस टीम को एम्पावर किया, ये मैं दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं। पहला कि अपने मन में ये निश्चय करना कि जो काम मैं देश की समाज की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए करने जा रहा हूं मुश्किल है, उसमें बहुत अड़चनें आती हैं, लेकिन मन में ये धारणा कि ये काम निश्चित तौर पर संभव होगा। और दूसरी बात कि जो आपकी टीम है उस टीम का कई बार चयन भी आपको करना है और जो आपने टीम चयनित की है उसको एम्पावर करना है सो दैट द गोल्स यू वांट टू अचीव यू कैन अचीव विद द टीम। उनकी टीम में कौन लोग थे? उस समय के आदिवासी, वानर, भालू, भील, जो उस समय की शेड्यूल ट्राइब थी, जिसको आज हम शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, वो सेना उनके पास थी। आज अगर सोच के देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये संभव नहीं है, पर भगवान राम ने हमें सबको प्रेरणा दी कि उस टीम की अपनी शक्ति थी, पर उसको चैनलाइज करना, उसको एम्पावर करना, यह बहुत महत्वपूर्ण था। भगवान राम ने उनको चैनलाइज किया और कैसे चैनलाइज किया, यहां भी शिक्षा है। जब वो सेना लंका पर आक्रमण करने के लिए जा रही थी तो प्रत्येक सैनिक से पूरा समय लगा होगा, प्रत्येक सैनिक से बात करना, वानर, भालू, भील, सबसे बात करना, उनके अंदर अपनत्व जगाना और उनके अंदर ये महसूस करना कि भगवान राम मेरे बहुत नजदीक हैं, मैं उनको अच्छे से जानता हूं, वो मुझे अच्छे से जानते हैं। ये जो भाव अपनी टीम के अंदर जगाना, जिससे टीम का डेडिकेशन बढ़ता है, ये भगवान राम ने अपनी उस समय के शेड्यूल्ड ट्राइब्स की टीम, जबकि जो दूसरी तरफ सेना थी राक्षसों की, मायावी लोगों की, उस समय की आसुरी शक्तियों की, रावण की, त्रिलोक विजेता रावण की सेना से लड़ने के लिए उन्होंने जो वानर, भील, भालू, वनवासी, आदिवासियों की सेना को एकत्र किया और अपनी उस सेना को एम्पावर किया, अपने व्यवहार से, अपने बिहेवियर से अपनत्व जगा करके, ये आज के परिप्रेक्ष्य में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। जब आप काम करते हैं तो ये कोई आवश्यक नहीं कि आपकी टीम के साथी हर बात में आपके साथ सहज हों, हर बात में आपके साथ आपके निर्णय को वो सहमत हों। आपका व्यवहार आपकी टीम के साथ, विशेष तौर से जो कोर टीम होती है, वो ऐसा होना चाहिए कि वो ये भी आपको कह सके कि साहब ये जो आप सोचते हैं इसकी जगह इस तरह से भी सोचा जा सकता है और ये बेहतर तरीका है। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप उनके साथ सहज होंगे और उनके मन से डर निकलेगा, जब आपके जो साथी आपके साथ, आपके सबऑर्डिनेट्स आपके साथ काम करते हैं और उनके मन में अगर डर होगा, तो मैं निश्चित तौर पे ये बात कह सकता हूं कि आप उतने सफल नहीं हो सकते जितना कि अगर आपके साथी आपको निडरता से ये कह सकें
कि इस काम को करने में ये नुकसान हो सकता है, या कि इसकी जैसा निर्णय आप सोचते हैं इसकी जगह पर ये निर्णय बेहतर हो सकता है। जब आपका साथी, आपका सबऑर्डिनेट आपको ये कहने की हिम्मत रखता है, तो मैं मानता हूं कि क्योंकि लीडर आप हैं तो सफलता भी आपको मिलने वाली है। ये भगवान राम ने उस समय एक जो प्रसंग हुआ उसके माध्यम से भी बता सकता हूं कि कई बार आपका जो साथी है वो ऐसी बात कह रहा है जो आपको लगता है कि ये बात ठीक नहीं है। जब सुग्रीव जी के कहने पर विभीषण आकाश मार्ग से भगवान राम के पास आ रहे थे, तो किसी को ये जानकारी नहीं थी कि ये क्यों आ रहे हैं। वो दुश्मन का भाई था, सबको लगता था मायावी हैं, बहुत ताकतवर हैं, दुश्मन का भाई है, वो भगवान राम से मिलने आ रहा है। हनुमान जी ने, सुग्रीव जी ने, अंगद जी ने सोचा कि इसको मिलने ही नहीं देना चाहिए। तो भगवान राम ने उनको ये कहा कि कोई शरणागत होकर के आ रहा है, और भगवान राम तो शरणागत को भी उतारते हैं, तो उससे एक बार मिलना जरूर चाहिए। उनकी टीम नहीं चाहती थी कि वो मिलें, लेकिन भगवान राम को ये लगता था कि मुझे अपने साथियों से चर्चा करके, जबकि ये पता है कि ये बात उनकी समझ में नहीं आ रही, ठीक नहीं आ रही, भगवान राम ने अपने साथियों से चर्चा की विभीषण के बारे में। उनका प्रीवियस आचरण था, जब हनुमान जी लंका गए थे उस समय उनका घर पे तुलसी जी का पौधा, राम राम का उच्चारण सुनने को मिला। जब ये सब उन्होंने चर्चा की तो सबको ये लगा कि भगवान राम अगर ये कह रहे हैं कि विभीषण से बात करनी चाहिए, अगर वो संरक्षण के लिए आ रहा है तो इसको विचार भी करना चाहिए। तो भगवान राम ने उसमें हमें ये सीख दी। कई बार आपके साथी आपसे ऐसी बात जरूर करते हैं जो आपको पता है कि अनुचित भी है, लेकिन एकदम से डिक्टेटोरियल तरीके से उसको मना करने के बजाय उनके साथ चर्चा करके, डिस्कस करके, उनकी सहमति बना करके निर्णय लेना, जिससे कि आपके उन साथियों के मन में भी आपके प्रति आदर भाव आता है। और जब आपके साथी आपके साथ सहमत होते हैं, आदर भाव होता है, तो डेफिनेटली जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं वो अच्छे से अचीव कर पाते हैं। आज हम सब के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि देश में जो नेतृत्व है वो ऐसे महानुभाव का है, महाआत्मा का है, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा। आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबको नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनके जीवन से भी बहुत सीख सकते हैं। मैं इसमें अपना एक छोटा सा उदाहरण देकर के अपने विषय को यहाँ समाप्त करूँगा। मैं पहली बार सांसद हुआ हूँ और पहली बार में ही मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट मोदी जी की कैबिनेट में जगह मिली। मैं कभी प्रत्यक्ष रूप से मोदी जी से कभी वार्तालाप नहीं हुआ मेरे 30 वर्ष के राजनीतिक जीवन में। आदरणीय दिनेश जी बैठे हैं, उनका तो प्रभारी के रूप में भी वार्तालाप हुआ, लेकिन जब हम दूर से देखते हैं कि प्रधानमंत्री है, इतने व्यस्त हैं, इतने बड़े और कड़े निर्णय लेते हैं, उन्होंने हमें जो 24 मंत्री पहली बार बने उनको बुलाया और ये कहा कि 2-2.5 घंटे का समय निकाल के आइएगा। तो मन में धड़कन हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या पूछ लेंगे। 10-15 दिन हो गए हमें कार्यभार संभाले हुए और अभी तो कुछ समझ में भी नहीं आया है, तो मन में डर भी था। लेकिन उनकी पहला वाक्य, ये टीम बिल्डिंग है जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे प्रधानमंत्री जी की कुर्सी आगे है और उसके 4-5 फुट दूर 24 कुर्सियां लगी थी। आते ही नमस्कार होने के बाद उन्होंने कहा, भाई ये तो बहुत दूर बैठे हो, अपनी अपनी कुर्सी लेकर के आगे आ जाओ। और कोई 1-2 लोग मेरे साथ भी अर्धमंडल बना के भी बैठ सकते हैं, कोई डर के मारे बैठा नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन उनकी इतना कहना हमें इतना सहज कर गया कि ऐसा लगा कि
जिनसे हमें डर लग रहा था, कोई डर वाली बात नहीं है। और विश्वास जानिए, हम 2.5 घंटे के करीब उनके साथ रहे और एक एक मंत्री से उन्होंने बहुत आराम से बात की, उनका पूछा भी कि अभी तक क्या क्या कर लिया, और कोई भाषण नहीं दिया। 24 के 24 मंत्रियों से 5-5, 10-10 मिनट बात की और उसके बाद जो उन्होंने हमें समअप किया लास्ट के 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट 10 मिनट में समअप किया, वो इतनी साधारण बातें थी, जो बातें, कुछ बातें मैंने भी आपको भगवान राम से प्रासंगिकता होते हुए बताई हैं, टीम बिल्डिंग की। उन्होंने यहां तक भी कहा कि आप अपना जो आपका मंत्रालय के जितना भी स्टाफ है, पीएन से लेकर के सेक्रेटरी तक, उसके साथ अनौपचारिक बैठिए, 10 मिनट बात कीजिए, उसके परिवार की बात कीजिए, उसका कुशल क्षेम लीजिए, कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं। और विश्वास मानिए कि उस दिन के बाद उन्होंने एक बात और कही, आपको कभी भी लगे तो मेरे को सूचना दीजिए, बात करनी है आपको कोई विषय समझ में नहीं आता है या आपको ऐसा लगता है कि मेरे तक कोई बात करनी है, तो कोई बैरियर नहीं है। एक कांटेक्ट पर्सन दिया कि इनको बताइए, आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। मैं समझता हूं कि आप लोगों के जीवन का एक ऐसा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है, जिस अध्याय में अगर आप चाहें तो अपनी राष्ट्रभक्ति जो आपके अंदर भरी हुई है, उसको देशवासियों की सेवा में लगा सकते हैं। ओपी चौधरी जी ने अपना उदाहरण दिया, मैंने उनका भाषण सुन के मुझे भी बहुत प्रेरणा हुई और मैं समझता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया और उसमें जो सबसे बड़ी अवधारणा अंत्योदय की दी है, वो अंत्योदय करने के कारण आप लोग हो सकते हैं। और आप देश, समाज, देशवासियों की विशेष तौर से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आर्थिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हम राजनीतिक जीवन में हैं, हमें रोज कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आता है कि बिल्कुल भी हाथ में पैसे नहीं है और सरकार तक तो पहुंचना असंभव है, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कैसे होगा। मन में बहुत पीड़ा होती है कि आज मोदी जी के राज में भी ऐसी स्थिति अभी भी है। पिछले 65 वर्षों का जो 2014 से पहले का जो राजपाट या देश में सरकारें मिली, उन्होंने क्या किया वो अलग बात है, पर पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी की सरकार ने किया है वो आधारशिला है 2047 के विकसित भारत को देखने की। तो आप सब लोग 2047 के विकसित भारत बनाने के वाहक हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग 2047 के विकसित भारत के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होंगे। भारत माता की जय।